जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन जुलाई अगस्त में होने वाले एमपी एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी आरक्षक के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जीके में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपको उसी लेवल की तैयारी करनी है, जिससे आपका आबकारी का पेपर क्वालिफाई हो सके। तो आज अपन 24 फरवरी 2023 का पहली शिफ्ट वाला पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को बस आपको बटन दबाना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। आज का फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन से हैं। हर एक पुस्तक हर एक पेपर में आ रही है, इसलिए आपको सारी पुस्तकें याद करनी है। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी अनुपम खेर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यूरोपीय संसद किस वर्ष यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चार्जिंग पोर्ट लाने के लिए एक नया नियम को मंजूरी दी गई है। देख लीजिए आप क्वेश्चन का लेवल किस डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी 2027 के लिए। पूर्व भारतीय राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने 3 जुलाई 2022 को धम्मचक्र दिवस 2022 समारोह को आभासी रूप से कहां संबोधित किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सारनाथ में। आप भी साथ में क्वेश्चन पढ़ते चलिए, जिससे आपको क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 2 दिवसीय कार्यक्रम था, यह कहां पर आयोजित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 27 और 28 मई को। अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए, तो साथ में आपका टेस्ट भी लगता चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सितंबर 2022 में किबुंधु सैन्य चौकी का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय के नाम पर रखा गया था। अगर इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 6, फोर्स द्वारा जारी 2022 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन शीर्ष पर है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी एलन मस्क। यह 2022 में भी थे और यह 2025 में भी हैं। नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राजेश गेरा को। आपको 2025 की भी याद करने हैं कि कौन है। क्वेश्चन नंबर 8, दिसंबर 2022 में सूर्य किरण एक्स भी संयुक्त सैन्य अभ्यास में किस देशों ने भाग लिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी भारत और नेपाल ने। क्वेश्चन नंबर 9, जजिया कर को किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 10, बाजीराव प्रथम के पुत्र पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य 1760 तक अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंचा था। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में। क्वेश्चन 11, जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो किस वर्ष आए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1615 में आए थे। क्वेश्चन नंबर 12, मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारी को हत्या की थी, यानी मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी लेफ्टिनेंट बॉक की। क्वेश्चन नंबर 30, नाबार्ड का क्या अर्थ होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नेशनल बैंक ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने बजट प्रणाली शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी निष्कृष्ट वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग गिरना चालू हो जाती है। 16 निम्नलिखित में से कौन सा करदाता का दायित्व नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी उसकी इच्छा पर भुगतान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन यानी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में आपात स्थिति के किसके द्वारा लागू की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन यानी राष्ट्रपति के द्वारा। आप नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता एक महान्यायवादी के लिए अनिवार्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है।
भारत का वो नागरिक होना चाहिए, उसे कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या कम से कम 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता जरूर होना चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए वह एक प्रसिद्ध मनोनीत न्यायाधीश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद पंचायती राज संस्था से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन यानी भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला है, जब 1 किलो कोयले को जलाया जाता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन यानी 3 × 10⁻7 जूल। क्वेश्चन नंबर 22, मेंडेलियन विकारों की विशेषता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वे मुख्य रूप से एकल जीवन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन द्वारा निर्धारित होते हैं। नंबर 23, केले के पौधे का गुच्छेदार शीर्ष एक रोग है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी विषाणु रोग है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सबसे लंबा होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी छोटी आंत। 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब इसका गलत आंसर है ऑप्शन बी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज्यादातर पेट्रोलियम से क्रैकिंग नामक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, यह गलत है। बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, साबुन के अणु में एक होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हाइड्रोफिलिक सिर और एक हाइड्रोफिलिक पूंछ। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा कोयला कोक उत्पादन का प्राथमिक स्रोत होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी बिटुमिनस कोयला। नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन धुआं नहीं उत्सर्जित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लकड़ी का कोयला। क्वेश्चन नंबर 29, किस देश में अम्लीय वर्षा सर्वाधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 30, क्षेत्रफल के आधार पर किस संघ शासित राज्य में सबसे ज्यादा वन आवरण पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन यानी अंडमान निकोबार द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 31, मथुरा के तेल परिष्करणशाला और उसमें शक्ति संयंत्र के कारण आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया है। ताज को कोई संभावित क्षति पहुंचाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अम्ल अपक्षेप। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रदूषक का एक स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बैक्टीरिया। क्वेश्चन 33, दिए गए विकल्पों में से कौन सी गैस रिक्त नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अमीबा रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल प्रदूषण पर शोध में लाइकेन आवश्यक है क्योंकि वे ऑप्शन सी SO2 जैसे प्रदूषकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा प्रदूषक कार के निकास से नहीं आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी फ्लाई एश नहीं आता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सीसा, ये सब आते हैं। तो आज के हमारे 20 जीके के और 15 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्लेलिस्ट चाहिए है तो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट बनी है, तो आप सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़ सकती हैं और आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर सकती हैं। अगर आपको डेली ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो बस आपको वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको डेली क्वेश्चन मिले। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।